नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे संविधान जिंदाबाद, 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 अरे संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे देश का नेता कैसा हो, नहीं साहब, कैसा हो? अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे बेईमानों का राज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताश बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, अरे मोदी तेरी हुकुमशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी दादागिरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 अरे भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी दादागिरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे बीआरएस भी आई है, नई रोशनी लाई है, अरे बीआरएस भी आई है। नई रोशनी लाई है। अरे तख्त बदल दो, ताश बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, अरे देश का नेता कैसा हो, बोले साहब कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो। बोले बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 26 जुलाई को केंद्र की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके गलत नीतियों के खिलाफ एक दिन का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम, जैसे मेरे बहुजन मूवमेंट के पुराने साथी इन्होंने कहा कि जिस जंतर मंतर कर देश के कोने कोने से लोग अपनी बात रखने के लिए आते हैं, लंदन में अगर कोई हाइड पार्क है जहां लंदन के, इंग्लैंड के लोग जब वहां की सरकार अपनी बात सुनती नहीं है तो इंग्लैंड के लोग हाइड पार्क पे इकट्ठे होकर सरकार को सुनाते हैं। आज भी हम जंतर मंतर जो पहुंचे हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए नहीं, वो कोई पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए नहीं। हम भी जो जंतर मंतर पर पहुंचे हैं ये सरकार को सुनाने के लिए पहुंचे हैं। सरकार की सुनाई माने साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माने साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे क्या कहेंगे जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो आवाज उठाई जा रही पार्टी के द्वारा, क्या लग रहा है? अभी मैं जब इस प्रोग्राम में आया हूँ तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। विपक्ष क्या डिमांड कर रहा है? प्रधानमंत्री को संसद में आकर मणिपुर के ऊपर बयान देनी चाहिए। कौन सी बड़ी मुसीबत है प्रधानमंत्री के लिए? जब 4 महीनों से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री इतने इगोइस्टिक क्यों है? अपनी बयान नहीं दे सकते, स्टेटमेंट नहीं दे सकते पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? इसलिए केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उस नीतियों का विरोध करने के लिए आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर एक दिन का धरना कार्यक्रम रखा है। क्योंकि केंद्र सरकार पिछले 8 सालों से एक तो कई सारे बहुजन समाज के खिलाफ फैसले ले रही है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फैसले ले रही है, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही है, गवर्नर पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है, गुड गवर्नेंस को तबाह करके एक पार्लियामेंट्री ब्रूट मेजॉरिटी के नाम पे अगर इस देश की संसद चलाने का काम बीजेपी करती है तो इसका कड़ा विरोध देश में होना चाहिए।
और यही विरोध जताने के लिए आज बीआरएसपी की तरफ से जंतर मंतर पर यह धरना है। 2024 में भी विरोध नजर आएगा। ये लोगों को सामने ये विरोध भी जाएगा और बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। 2024 चुनाव पर निष्पक्ष लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ लेकर? वैसे भी हम इंडिया का घटक है। मैं खुद महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव लड़ चुका हूँ और वहाँ महाविकास आघाड़ी का घटक हूँ, तो हमारी लड़ाई एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस है, ये बात बिल्कुल साफ है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आखिर क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ा आप लोगों को? देखिए, 2014 में देश की जनता मोदी जी के झांसे में आ गई। हालांकि हम इसको ईवीएम की सरकार मानते हैं, क्योंकि ये बेईमानी से बनी हुई सरकार है। जब से ये सरकार सत्ता में आई है और जो इसने झूठे वादे किए हैं, चाहे वो 15 लाख का वादा हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा हो, चाहे देश में सुख और शांति लाने का वादा हो, ये सारे वादे उनके विफल हुए हैं। उसके बावजूद भी फिर 2019 में देश की जनता ने उन्हें फिर मौका दिया। उसके बाद में जो उन्होंने राष्ट्र विरोधी मुहिम इस देश में चलाई और हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया, लोगों ने सोचा था वोट देते समय कि भाई ये आदमी अच्छा है, 5 साल में इसने कोई ऐसा काम चलो नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। लेकिन अगर जनता, देश की जनता आपकी पार्टी को मौका देती है तो सबसे पहले कौन से कार्य होंगे आप लोगों के? देखिए, हमारे को अगर मौका मिलता है तो हम शांति और सद्भाव इस देश में बनाने की कोशिश करेंगे। जो आपस में भाईचारा जो बिगड़ा हुआ है, उस भाईचारे को ठीक करेंगे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। आपकी पार्टी कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या उसके उतनी भागीदारी की भी बात कर रही है। हाँ, क्यों? नहीं, ये तो सच्चाई है कि जो आज पूरे संसाधनों पर जो 10% लोगों ने अपना कब्जा बनाया हुआ है और जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सारी सुख सुविधाओं से